जी आज प्रदर्शन है, क्या आप लोग का मांग है? केंद्र और राज्य सरकार जो मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मी है प्रारंभिक विद्यालय में काम करने वाली, उसके वाजिब मांगों का लगातार अनदेखी कर रही है। वो सरकारी विद्यालय में काम कर रही है वर्षों से, लेकिन सरकार उसको सरकारी सेवक घोषित करने के लिए तैयार नहीं है। राष्ट्रीय सम्मेलन का जो अनुशंसा है, जो उसे मजदूर का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की जाए, लगातार सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसके इस मांगों का, न्यायोचित मांगों का अनदेखी कर रही है। उसके लिए जो मानदेय मिलता है वो भी समय पर नहीं मिल पाता है। 12 महीना काम करता है लेकिन मात्र 10 महीने का मजदूरी और मानदेय का भुगतान होता है। 12 महीना का उसका मजदूरी का भुगतान हो, सरकारी सेवक रसोईया को घोषित किया जाए, उसकी सेवा को नियमित किया जाए, रसोईया को राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुशंसा के मुताबिक तमाम तरह की सुविधाएं उसको मुहैया किया जाए। 60 वर्ष से अधिक की जो रसोईया है, बगैर उसको पेंशन दिए हुए सरकार लात मार करके हटा रही है। अभी तो 60 वर्ष से कम के भी रसोईया को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा उम्र हो गया, तुम काम से हट जाओ। लेकिन उसके लिए वो कैसे जिएगा, इसका व्यवस्था करने के बजाय सरकार हटा रही है। हमारा मांग है जो सरकार उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करे, उसकी सुरक्षा की गारंटी करे। जो महिला रसोईया है उसके लिए 3 महीने का मातृत्व अवकाश का व्यवस्था करे। जो मरनी हरनी दूसरे वैवाहिक काम, आवश्यक काम, उसके लिए विशेष अवकाश की सरकार व्यवस्था करे। उसके लिए एक जोड़ा ड्रेस की व्यवस्था हो, उसकी धुलाई का भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाए। आश्चर्य की बात है, सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में प्रशासन ने काम कराया, वर्षों बीत जाने के बाद, महीना बीत जाने के बाद भी उसके मजदूरी का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। हम लोग डीएम के यहाँ प्रदर्शन करके ये मांग कर रहे हैं जो वो सीओ को आदेश दें, निर्देश दें, जो हमारा रसोईया सरकारी काम करता है उसको अतिरिक्त मजदूरी के रूप में उसको भुगतान करे। क्वारंटाइन सेंटर में काम करने वाले रसोईया का मजदूरी का भुगतान सरकार करे। बहुत सारी रसोईया है जिसका खाता चालू होने के बाद केवाईसी के चलते या सही समय पर हेडमास्टर के द्वारा उसका नहीं आ पाता है अटेंडेंस, जिसके चलते उसका पैसा मानदेय का भुगतान नहीं हो पाता है, या किसी रसोईया का खाता बंद हो गया उसके चलते नहीं हो पाता है। करोड़ों की राशि, इस तरह की राशि आज पड़ा हुआ है बैंक में, लेकिन विभागीय पदाधिकारी टालमोल कर रहा है और उसकी बची हुई राशि को भी गबन करना चाहता है। इसलिए आज हम लोगों ने मांग किया है जो रसोईया का खाता खुलने के बाद जो उसका किसी कारण से पैसा उसके खाते में नहीं जा पाया, जो लंबित राशि है उसका सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भुगतान किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के जो नवसृजित विद्यालय हैं, भवन विहीन विद्यालय हैं, उसको दूसरे विद्यालय में, बगल के विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया। हेडमास्टर और जो दूसरे लोग थे उसको तो उसमें समायोजन हो गया, लेकिन रसोईया का समायोजन नहीं हुआ, उसको काम पर नहीं रखा गया। तो भवन विहीन विद्यालय के तमाम जो रसोईया हैं उनका भी बगल के विद्यालय में सामंजस्य हो, उसका भी समायोजन हो, उसका एरियर पैसा जो है बकाया उसका भुगतान किया जाए। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के और साथ साथ जो आज सरकार तमाम जो सरकारी महकमा है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी उपक्रम है, एक एक करके उसको बेच रही है और इस मध्याह्न भोजन योजना को भी नकदीकरण करना चाहती है। इस मध्याह्न भोजन को भी जो निजी कंपनी है, देसी विदेशी कंपनी है, उसके हाथ में इसको सौंपना चाहती है, एनजीओ और निजी ठेकेदार के हाथ में सौंपना चाहती है। इस साजिश को बंद करे। मध्याह्न भोजन योजना का संचालन स्कूल में ही हो, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, जो ताज़ा भोजन विद्यार्थियों को मिले, इसके लिए स्कूल में ही खाना बनाया जाए। ये जो निर्देश है उसका उल्लंघन करते हुए सरकार बाहर से खाना पैकेट या दूसरा का आपूर्ति को बंद करे। ये तमाम मांगों को लेकर के आज आए। निजीकरण, कॉरपोरेटीकरण का जो सरकार की नीति है, आज पूरे देश के अंदर और बिहार के अंतर्गत जो किसान हैं, मजदूर हैं, मेहनत का सवाम है, सारे लोग मिलकर के कॉरपोरेट विरोधी दिवस मना रहे हैं। तमाम जो सरकारी योजना है, सरकारी उपक्रम है, उसको ख़त्म करके अडानी अंबानी के हाथ में और देसी विदेशी कंपनियों के हाथ में जो सरकार सौंपने की साजिश कर रही है, उसके खिलाफ आज ये कॉरपोरेट विरोधी दिवस भी है। इस दिवस के अवसर पर
यहाँ के हज़ारों रसोइया सहरसा जिला के आज प्रदर्शन के माध्यम से डीएम को ज्ञापन दे करके जी, आपका नाम? बिहार सरकार और केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजेगा। सरकार ने अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में एमडीएम रसोइया का संघर्ष और भी तीव्र होगा और सरकार को मजबूर करेगा अपनी मांगों को मानने। जी, आपका नाम? विनोद कुमार, राज्य अध्यक्ष मिड डे मील वर्कर्स यूनियन बिहार।